हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम वे। कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी होगी। आप लोगों को बता दूं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको पढ़ा है। और उसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डिफरेंट एंगल पे हम लोगों ने त्रिकोणमितीय अनुपात का मान पूछा है, पता किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, उस डिफरेंट जो एंगल होते हैं उसका जो हम लोग टेबल बना के उसको डायरेक्ट याद रखेंगे, जिससे क्या है आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही फायदा होगा। अगर आप लोग टेट और सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो इसी चैनल पर मैथ का अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसपे क्या है परसेंटेज टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है। अभी फिलहाल में उस पर वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको भी अभी से धीरे धीरे सीखना शुरू करें। अगर आपके जो भी दोस्त हैं उनको आप शेयर कर रहे हैं तो उनसे डायरेक्ट आप ये कहिए कि कोई भी वीडियो आप लोग देखें तो आपको क्या करना है, शुरू से एक एक करके देखना है। जैसे क्या होता है, अगर आपको मंजिल पाना होता है तो एक एक सीढ़ी आपको करके आगे छत पे चढ़ना होता है। तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट आज का वीडियो या कल का वीडियो ना देखें। जो भी आपको पहला, अगर आप कोई दोस्त देख रहा है पहली बार, उसको आप ये सजेस्ट करें कि पहले से वीडियो देखें, जिससे क्या है समझ में आ जाएगी। अब हम लोग क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं डिफरेंट एंगल पे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या होता है उस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। सबसे पहला क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। टेबल बनाते हैं 0 डिग्री पे, 0 डिग्री, फिर कितना होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, फिर कितना होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 डिग्री, 60 डिग्री पर क्या आता है 90 डिग्री। 90 डिग्री क्या है, ये आपका लास्ट है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो फंक्शन होता है साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब फंक्शनों को लिख दिया जाता है। जो फंक्शन होते हैं यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा का मान कैसे निकालना है, ये सब चीज़ों को लिख दिया जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, साइन थीटा, यहाँ पे लिख देंगे कॉस थीटा, यहाँ पे लिख देंगे टेन थीटा, फिर क्या होगा कॉट थीटा, सेक थीटा, और सबसे नीचे क्या आ जाएगा आपका कॉसेक थीटा। सबसे नीचे क्या हो गया आपका कॉसेक थीटा हो गया। सबसे पहले बता दो कि साइन 0 का मान क्या होता है। जो आपने अब तक निकालना सीखा है वो ठीक है, आप लोग क्या है, अगर एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि इसको निकाल के दिखाना है तो वहाँ पे निकाल के आप लोग दिखाएंगे। लेकिन ये टेबल क्या होता है, डायरेक्ट आपको लर्न करने पे डायरेक्ट आपसे मान पूछ दिया जाता है। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, या साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये सब चीज़ें डायरेक्ट आपसे पूछ दी जाती है। सबसे पहले साइन 0 का मान क्या होता है, देखो क्या है साइन, यहाँ पे ऐसे ध्यान रखना हमें, साइन 0, साइन थीटा का मान जो होगा और कोसेक थीटा का मान जो होगा एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। रिवर्स का मतलब ये होता है, यहाँ पे अगर मैं आपको लिख दूं कि साइन थीटा, सबसे पहले दिन में बताया था आपको साइन थीटा क्या होता है 1 कोसेक थीटा होता है। साइन थीटा क्या होता है 1 कोसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा क्या होता है 1 सेक थीटा होता है। कोसेक थीटा 1 सेक थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है 1 कॉट थीटा। ये सब मैं आपको क्या पहले ही दिन बताया था। ये दूसरे भाषा में ऐसे भी परिभाषित करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है 1 होता है। कॉस थीटा सेक थीटा क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पर 1 प्राप्त होता है। टेन थीटा कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 1 मिलता है। पहले ही दिन में बताया था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो साइन थीटा का मान होगा, जैसे साइन थीटा का मान x है, एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ। अगर साइन थीटा का मान x है, साइन थीटा का मान क्या है x है, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कॉसेक थीटा का मान आपका निकल के आएगा 1/x, क्योंकि क्या है एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर यहाँ पे दे दिया जाए साइन 30 का मान क्या है, साइन 30 का मान 1/2 है, तो कॉसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, कॉसेक 30 का मान आपका हो जाएगा कितना, इसका रिवर्स मतलब क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2 लिखते हैं तो ये क्या है 2 ऊपर चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है 2 ऊपर चला जाता है। तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है, कॉसेक 30 का मान आपका 2 हो जाता है। कॉसेक 30 का मान कितना हो जाता है 2 हो जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि साइन 0
और cos 0 का मान कैसे कैसे निकालते हैं ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्या है, sin 0 का मान क्या होता है, sin 0 का मान 0 होता है। और sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान जो होता है 1/2 होता है। sin 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है। और sin 45 डिग्री का मान क्या होता है, sin 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, 1/√2। और sin 60 डिग्री का मान क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3/2। और sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान होता है 1। sin 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। और एक बार और बता दूं मैं आपको, अभी पढ़ाऊंगा जस्ट पहले कि क्या होता है sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin 90 माइनस थीटा बराबर जो होता है आपका cos थीटा होता है। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं थीटा को 30 डिग्री ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या है थीटा को अगर 30 डिग्री, ये सब चीज़ों को हटा देता हूँ, थोड़ा ये समझा दे क्या है जिससे आपको क्या करना है, लर्न करने में आसानी होगी। sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर जो होता है sin 90 माइनस थीटा अगर यहाँ पे दे दिया जाए तो ये किसके बराबर होता है, cos थीटा का बराबर होता है। अगर मैं यहाँ पे थीटा बराबर कितना ले लूँ, 30 डिग्री ले लूँ, यहाँ पे मैं अगर 30 डिग्री ले लेता हूँ तो sin 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, sin 90 में से 30 घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, sin 60 डिग्री। ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 30 डिग्री के। ये किसके बराबर हो जाएगा, cos 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो 90 डिग्री का मान होता है, साइन के 90 डिग्री का मान वो cos 0 डिग्री के मान होता है। साइन के 60 डिग्री का मान ये किसके बराबर होता है, cos 30 के बराबर होता है। cos 45 और साइन 45 दोनों मान बराबर होते हैं। और जो साइन के 30 डिग्री का मान होगा cos के 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। इससे ये सिद्ध होता है कि क्या करना है, ये जो मान होते हैं ये ठीक रिवर्स होता है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। और जहाँ पे थीटा बराबर अगर 30 डिग्री ले लेते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा, साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे cos 0 का मान क्या होता है, cos 0 का मान मैं बताया था आपको कैसे निकालना है। ये होता है साइन 90 का बराबर होता है। cos 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। और यहाँ पे क्या होता है, cos 30 का मान कितना होता है, इसका मान होता है आपका √3/2। और cos 45 डिग्री का मान और साइन 45 डिग्री का मान क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और जो मैं बताया था आपको, जो cos 60 डिग्री का मान होता है और जो साइन 30 डिग्री का मान होता है ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या हो जाएगा 1/2। और ये कितना हो जाएगा, साइन 90 का मान 0 होता है। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 0 होता है। यहाँ तक ठीक है। एक बार और मैं बता दूँ, जो साइन 90 माइनस थीटा होता है, जो क्वाड्रेंट होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। यदि मैं थीटा को 30 डिग्री ले लिया, जैसे ही मैं थीटा को 30 डिग्री ले लिया तो ये क्या होगा, साइन 60 बराबर cos 30 डिग्री। मतलब क्या हुआ, जो cos साइन 60 डिग्री का मान होगा वो cos 30 डिग्री के मान के बराबर होगा। और जो cos 30 डिग्री का मान होगा ये क्या, जो साइन 30 डिग्री का मान होगा cos 60 डिग्री के मान के बराबर होगा। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और एक बार और बता दो, देखो जैसे क्या करना है, आपको डायरेक्ट चीज़ें याद रखनी है। बेसिक क्या याद रखना है आपको, एक बात ध्यान रखना है, साइन का मान क्या होता है, ये चीज़ें आप लोग अगर याद रख लेते हैं तो डायरेक्टली आपको पूरी टेबल ये आपको याद हो जाएगी। साइन 30 का मान 0 का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। अगर ये चीज़ें आप लोग याद रख लिए तो डायरेक्ट आपको क्या होता है, यहाँ से देखो डायरेक्ट इसका रिवर्स चलता है। सब डायरेक्ट क्या है, रिवर्स चलता है। cos 0 का मान 1, cos 30 का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का उल्टा है। साइन 60 का मान कितना है, √3/2। और cos 45 है, साइन 45 का मान क्या होता है, बराबर होता है 1/√2। और साइन जो 30 डिग्री का मान है वो cos 60 डिग्री के मान के बराबर होता है 1/√2। और cos 0 और cos 90 डिग्री का मान साइन 0 के बराबर होता है, ये 0 का हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक और हमने पढ़ाया था क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर आपको होता है साइन थीटा बटा में cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा में cos थीटा। देखो अगर ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद हो जाती है तो और अच्छी बात है, नहीं याद होती है तो मैं आपको बताया हूँ कैसे कैसे निकालना है। यहाँ पे क्या, 0 का साइन का मान हमें याद रखना है और उसके बाद क्या, cos 0 का मान कैसे निकालना है, डायरेक्ट
कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा, साइन 90 के बराबर हो जाएगा। कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 के बराबर हो जाएगा। कॉस 45 का मान क्या होगा, कॉस 45 के बराबर हो जाएगा। कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, कॉस 30 के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग क्या करते हैं, टेन पे आते हैं। टेन का मतलब क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अगर टेन थीटा का मान, जैसे देखो साइन थीटा क्या है, 0 है, 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अगर ऐसे देखा जाए तो साइन थीटा का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है, 1/√3। ये देखो कैसे निकालना है, साइन 30 का मान कितना है, 1/2 है। इसको √3/2 से डिवाइड कर देंगे आप लोग। यहाँ पे देखो कैसे सीखना है, 1/2 और किससे डिवाइड करना है आपको, √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कितना निकल गया आपका, 1/√3। ये कितना निकल गया, 1/√3। ये देखो अगर याद नहीं होता है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है। दोनों मानों को क्या करना है, आपस में डिवाइड कर देना है। ये मान निकल के आता है 1/√3। ये कितना निकल के आया, 1/√3। वैसे ही क्या है, देखो tan 45 cot 45 cos 45 और sin 45 क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसको डिवाइड करोगे, जैसे sin का मान cos से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, केवल ऊपर क्या बचेगा, √3 बचेगा, केवल ऊपर √3 बचेगा। और जैसे मैं बताया था, किसी भी संख्या को आप लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है। इसको क्या करते हैं, इन्फिनिटिव से डिफाइन करते हैं या अनंत को हम लोग दर्शाते हैं। अब हम लोग आते हैं कॉट और सेक और कॉसेक पे आते हैं। इसका मान कैसे निकालेंगे, कॉट का मान जो होता है वो क्या होता है, tan का रिवर्स होता है। कॉट का मान क्या होता है आपका, कॉट का मान जो होता है वो क्या होता है, tan का रिवर्स होता है। तो 1/0 करेंगे आप क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। 1/√3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। देखो क्या है यहाँ पे, tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, 1/cot थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग cot थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/tan थीटा। जितना है tan का मान, इसको 1 में करते जाएंगे तो cot थीटा का मान निकल जाएगा। नहीं तो देखो डायरेक्ट क्या करना है, ये चीज़ें इधर से उठा कर डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं, ये भी मान सही है। ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, √3 हो जाएगा, √3। क्योंकि देखो क्या है, 1/√3 करेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, तो ये √3 हो जाएगा। ये क्या है, 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटिव हो जाएगा, क्योंकि 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। ये क्या है, ये 0 ही रहेगा। कि देखो एक बार और बता दो आपको, क्या है, मैं यहाँ से डायरेक्ट उठा के सारे मानों को रख दिया। यह क्या है, यहाँ से इन्फिनिटिव, यहाँ से √3, यहाँ से 1, यहाँ से 1/√3, ये 0। नहीं तो अगर आपको याद नहीं है तो tan थीटा का मान आपको पता है, तो सारे मानों का क्या करना है, 1 में कर देना। ये क्या हो जाएगा, मान निकल के आया cot थीटा का। sec थीटा किसका रिवर्स होता है, ये cos का रिवर्स होता है। तो cos का 1 करेंगे तो 1 का 1 होता है। इसका करेंगे तो √3/2 का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जो है ऊपर चला आएगा, 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 2/√3। इसको क्या करेंगे, 1/√2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा आपका, √2। ये कितना आ जाएगा, 2। ये कितना हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अनंत का सिंबल बना देते हैं। इसके बाद कॉसेक किसका रिवर्स होता है, कॉसेक जो रिवर्स होता है वो साइन का रिवर्स होता है। तो 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटिव हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है। 1/√2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिंपल बात याद रखना है, जो बटा में होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट नंबर बन जाता है। ये क्या है, 1/2 है, कितना हो गया, 2 हो गया। 1/√2 है, ये कितना हो गया आपका, √2 हो गया। ये क्या है, √3/2 है, तो इसका उल्टा हो जाता है, 2/√3 हो जाता है। ये क्या है, 1 है, तो इसका 1 ही रहेगा। एक बार और अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, बाकी सब चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी कैसे चीज़ें निकल रही है। पहले मैं बता दूं कि साइन 0 का मान हम लोग क्या निकालते हैं, बेसिक चीज़ें हमें याद रखना है। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। यहाँ तक हमें पता है। और मैं आपको बताया था साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। जैसे जैसे हम लोग थीटा के वैल्यू पर घटाते हैं 90 में से, ये क्या निकलता है, कॉस थीटा का मान निकलता है। तो यहाँ से मैं बताया था
साइन अगर कॉस 0 का मान निकालना है तो क्या करना है, इधर से डायरेक्ट इसका रिवर्स करना है साइन का। साइन का रिवर्स क्या करना है, साइन कॉस 0 1 हो जाएगा, कॉस 30 क्या हो जाएगा, किसका रिवर्स होता है, साइन 60 डिग्री का रिवर्स क्या होता है, कॉस 30 डिग्री होता है, क्योंकि क्या है दोनों में से घटाने पे क्या आता है, कॉस थीटा आता है। साइन 30 का मान, हाँ कॉस 30 का मान हम लोग किसके बराबर लिखते हैं, कॉस 30 का मान हम लोग साइन 60 डिग्री के मान के बराबर लिखते हैं। साइन और 45 और कॉस 45 दोनों का मान बराबर होता है, और जो कॉस 60 डिग्री का मान निकालते हैं वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है साइन 30 डिग्री के मान के बराबर। यहाँ तक सब समझ में आ गया है। अब जैसे ही हम लोग आए टेन थीटा पे हम लोग आए, तो टेन थीटा को हमने कैसे सीखा था, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ये डाटा अगर हमें याद नहीं है तो डायरेक्ट जो साइन थीटा का मान होता है, कॉस थीटा का मान होता है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं। 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। यहाँ पे देखो 1/2 √3 बटा में 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, और ये क्या है √3 बटा में आ जाता है, 1 बटा में √3 हो गया। ये क्या हो गया, दोनों बराबर है, मान कट गया। यहाँ में क्या √3 ऊपर है, 2 से 2 कट गया, √3 आ गया। किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं वो इनफाइनाइट हो जाता है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कॉट पे आए, तो कॉट पे आने के बाद क्या होता है, जो जैसे हम लोग कॉस का निकाले थे, साइन में से कॉस को कॉस जो होता है साइन के ठीक पीछे से मान होता है, वैसे ही क्या है कॉट भी जो है टेन के पीछे से मान हम लोग निकालते हैं। जैसे क्या है कॉट 0 क्या हो जाएगा, अगर आप लोग 1/, में चाहे तो 1/, में कर सकते हैं, नहीं तो जाए तो क्या है, जैसे tan 60 का मान आपसे पूछा जाए तो tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। तो यहीं पे अगर आपसे पूछ दिया जाए cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 tan 60 डिग्री के मान के बराबर होता है। cot 30 और tan क्या है, जैसे cot tan 60 डिग्री और cot 30 डिग्री के मान के बराबर हो गया। यहाँ पे 1 1 बराबर हो गए, और यहाँ पे देखो cot 60 डिग्री जो है cot 60 का मान tan 30 डिग्री के मान के बराबर हो गया। ये क्या है, इनफाइनाइट हो गया। अब सेक किसका रिवर्स होता है, कॉस का रिवर्स होता है। तो सब संख्याओं को क्या किए 1/, में कर दे तो सेक निकल के आ गया, वैसे ही क्या है कॉसेक निकल के आ गया। आई होप ये जब टेबल आपको समझ में आ गया होगा, आप लोग आसानी से इसको क्या करेंगे, याद भी कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, जो कुछ आइडेंटिटी है, जो जैसे क्या है पूरक कोणों का अनुपात हम लोग देख लेते हैं। जैसे क्या है साइन 90 - थीटा क्या होता है, कॉस 90 - थीटा क्या होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। और जो क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसका मान पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में किसका मान नेगेटिव होता है, ये सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जिसके बाद क्या हो जाएगा, ये आपका लगभग चैप्टर अब कंप्लीट होने वाला है। इसको हम लोग अब हटा देते हैं, देखते हैं हम लोग साइन 90 - थीटा। यहाँ पे क्या है पूरक कोणों, अब क्या देखते हैं हम लोग साइन 90 - थीटा, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ पे हेडिंग बना लेते हैं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक मतलब क्या होता है, पूरक का मतलब ये होता है आपका दो एंगल का सम क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, उनको क्या कहते हैं पूरक कोण कहते हैं। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको पूरक कोण कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ कोण होता है, जैसे थीटा प्लस फाई बराबर क्या हो गया, अगर आपका ये 90 डिग्री हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोण क्या है एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। क्या करना है, साइन 90 में से थीटा घटाते हैं तो क्या होता है, अगर कॉस 90 में से थीटा घटाते हैं तो क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। देखो एक बार साइन जो है 90 और 270 डिग्री के मान पे क्या होते हैं, ये बदलते रहते हैं। बाकी 180 डिग्री और 360 डिग्री पे मान इसका क्या है नहीं बदलता है। यहाँ पे क्या है साइन 30 डिग्री, साइन 90 - थीटा, साइन 90 - थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 - थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो होता है कॉस 90 - थीटा किसके हो जाता है, साइन थीटा के बराबर होता है। कॉस 90 - थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। और तीसरा क्या है tan 90 - थीटा क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। tan 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा के बराबर होता है। और तीसरा क्या है, चौथा
चौथा जो हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा। चौथा क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा के बराबर होता है। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा जो हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉसेक थीटा के बराबर हो जाता है। सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसेक थीटा के बराबर होता है। और 6 नंबर पे क्या आ जाता है आपका, 6 नंबर पे आ जाता है कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है सेक थीटा के बराबर। यहीं पे आप लोग देखेंगे 180 का मान भी होता है और क्या होता है 270 का मान भी होता है। जब 270 में से आप लोग घटाते हैं तो क्या क्या होता है, लेकिन मेरे हिसाब से सिलेबस में आपका इतना ही दिया है, बस क्या करना, अगर आपको यहाँ पे 180 पे मान क्या होता है, 180 पे मान नहीं बदलता है। अब अभी हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जिसमें क्या देखेंगे किसका किसका मान पॉजिटिव होता है, किसका किसका मान निगेटिव होता है। अगर आपसे यही पे पूछ दिया जाए साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, वो जो है साइन का मान क्या होता है 180 में से घटाने पे वो साइन ही रहता है, भले पॉजिटिव नेगेटिव। अभी मैं बताऊंगा आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है। यहाँ पे साइन ही रहता है। मेरा कहने का मतलब ये था कि केवल यहाँ पे साइन का साइन ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, अगर कॉस आ गया, कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा ये क्या होता है, कॉस थीटा होता है। यह का मतलब कॉस 180 में से 180 होता है। ये क्या है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको याद रखना है। मतलब क्या है, 180 में से देखो जैसे क्या हो रहा था, यहाँ पे 90 में से हम लोग घटा रहे थे तो साइन का क्या हो रहा था, कॉस हो रहा था। यहाँ पे जैसे 180 आता है तो 180 में साइन का साइन ही रहता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये अब इसके बाद आते हैं क्या 270। अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए 270 माइनस थीटा, ये क्या होता है 90 और 270 में साइन का मान बदलता है। ये क्या हो जाता है, ये आपका कॉस थीटा हो जाता है। अगर यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए tan 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है कॉट थीटा हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यही है कि 90 और 270 में क्या है, साइन का मान क्या हो जाता है, साइन का उल्टा कॉस हो जाता है और tan का उल्टा कॉट हो जाता है। ये चीज़ें आपको क्या करना है, ऐसे ही टेबल बना के ये लिखना है आपको। छः डाटा को आपको टेबल बना के लिखना है। 180 डिग्री पे, 270 डिग्री पे और 360 डिग्री पे। आपको बता दूं ये भी ऐसे ही रहता है 180 वाले जैसा। जैसे यहाँ पे पूछ दिया जाए साइन, इसको अलग कर देते हैं, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा साइन थीटा। क्योंकि क्या है 180 और 360 पे साइन का मान नहीं बदलता, साइन थीटा। और यहाँ पे आपसे पूछ दिया जाए कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस थीटा। यहाँ पे क्या केवल 90 और 270 पे इन सब का मान क्या होता है, बदलता है। साइन का उल्टा कॉस हो जाता है, tan का उल्टा कॉट हो जाता है। जैसे मैं आपको टेबल पहला बताया था, ऐसे ही टेबल आपको क्या करना है, बनाना है। 90 और 270 का टेबल सेम रहेगा, प्लस 180 डिग्री और 360 डिग्री का मान में क्या होता है, ये सब सेम रहेगा। साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का कॉट रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, सेक का कॉसेक रहेगा और कॉसेक का क्या होगा, कॉसेक रहेगा। यहाँ पे एक बार आपको बोल देते हैं, साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, tan का tan रहेगा, कॉट का कॉट रहेगा, सेक का सेक रहेगा, कॉसेक का कॉस रहेगा। केवल इसमें बदलता है, साइन का कॉस हो जाता है, tan का कॉट हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने पर साइन क्या होता है। कुछ चीज़ें क्या है पॉजिटिव हो जाती है, कुछ चीज़ें क्या होती है निगेटिव हो जाती है। वो चीज़ें समझ लेते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, इसके इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चतुर्थांश क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ये क्या होता है, ये एक हो जाता है एक्सिस, ये एक यहाँ से हो गया। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप लोग चाहें तो 0 डिग्री क्या लिखेंगे, 0 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे क्या है 90 डिग्री लिखेंगे। ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 180 डिग्री हो जाता है। ये कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री हो जाता है। यहाँ तक ठीक है नहीं। यहाँ पे देखो 0, 90, 180, 270, 0 360 डिग्री बराबर होता है, ठीक ना। यहाँ पे क्या है 270 डिग्री है, यहाँ पे क्या है
270 डिग्री है। अगर ध्यान देने वाली बात होगी तो सब में क्या है 90, यहाँ भी 90 का डिफरेंस, यहाँ भी 90 का डिफरेंस, यहाँ भी 90 का डिफरेंस, 360 डिग्री यहीं पे लिखा जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। मतलब सारे के सारे त्रिकोणमिति में जो भी अनुपात होते हैं, साइन कॉस क्या होता है, सब पॉजिटिव होता है। यहाँ पर आप लोग लिखे तो क्या लिखेंगे, ऑल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अगर यहाँ पे लिख दिया जाए तो क्या होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ये सब क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट चतुर्थांश लिख देते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट या फर्स्ट चतुर्थांश जो भी है वो आप लिख लेंगे। इसको क्या लिखेंगे, सेकंड चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश, ये क्या हो जाएगा आपका चौथा, ये आपका चौथा चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ तक ठीक है। यहाँ पे क्या है, सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं पॉजिटिव होता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, साइन, यहाँ पे क्या होता है साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा जो होता है आपका कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। ये क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। साइन और कॉसेक क्या होते हैं, ये दोनों फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अब बाकी इसके सिवा क्या क्या बचा आपका, टैन बटा है, टैन का उल्टा कॉट बचा है, और कॉट का उल्टा टैन और टैन का उल्टा कॉट, और सेक का उल्टा क्या हो जाता है, कॉस। ये सब क्या हो जाता है, कॉसेक नहीं कॉस, ये क्या हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाते हैं। और ये क्या होता है, साइन और कॉसेक क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव होता है। यहाँ तक ठीक है। और उसके बाद आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में केवल क्या होता है, टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, ये पॉजिटिव होता है। टैन और कॉट क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। बचा जो होता है वो क्या होता है, साइन बचा होता है, कॉसेक बचा होता है, और क्या बचा होता है, सेक बचा है, और कॉस बचा है। ये यहाँ पे क्या होते हैं, ये निगेटिव होते हैं। अब आते हैं चौथे क्वाड्रेंट में, क्या होता है, कॉस और सेक क्या होते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं। और बाकी जो बचे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ से आपसे कहने का मतलब ये है, 180 डिग्री से आपसे कम में अगर पूछा जाए, जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 180 माइनस थीटा क्या होता है। मैं आपको बताया था अभी कि 180 में से जो हम लोग थीटा को घटाते हैं तो हमेशा क्या होता है, साइन के मान में ही आता है। केवल मान बदलता है क्या, 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे मान बदलता है। तो 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी, साइन ही रहेगा, साइन रहेगा। अब साइन का मान पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, तो 180 में से थीटा को घटा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आ रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया। अगर यहीं पे मैं आपसे बता दूं कि जैसे टैन थीटा का मान यहाँ से पूछा जाए, टैन थीटा का मान, टैन 180 माइनस थीटा का मान पूछा जाए तो 180 माइनस थीटा टैन कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएगा, टैन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। यहाँ पे माइनस लगा के टैन थीटा लिखेंगे। समझ में आ गया होगा आपको। वैसे ही ये इस फंक्शन में भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। आप लोगों को आई होप समझ में आ गया। ज़्यादा आपको डीप में नहीं पढ़ना है, बस आपको ये चीज़ें याद रखना है, कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, और आप इसी चैनल पे आपको टेट और सुपर टेट के लिए भी पढ़ाया जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।